फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो ये घटना है 1988 की है और ये घटना रमेश ट्रक ड्राइवर के साथ में घटी थी, उनका असिस्टेंट के साथ में। और ये जो घटना का स्थल है ये दीमापुर नागालैंड के पास में था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे करके पुश कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी वीडियो का, हमारी वीडियो कोई मिस ना कर पाएँ आप। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट के सफ़र पर। आप तैयार हो जाइए। रात के हम 5 ट्रक के कन्वाई में दीमापुर से निकले थे। मेरा नाम तो आप जान ही चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। मेरा नाम रमेश है और मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट गोपाल था, जो करीब 21-22 साल का वो नौजवान लड़का था और ट्रक पर अभी कुछ ही महीने हुए थे उसका काम करते हुए। कहा जाए तो अभी काम का शुरुआती चरण में ही था वो। और हम सबसे लास्ट के कन्वाई जो होती है, कुछ ट्रकों का ग्रुप होता है और उस ग्रुप में मैं 6वें नंबर पर था। 5 ट्रक आगे थी और 6वें में मैं था और सारे ट्रक चल रहे थे लगातार। हम दीमापुर से करीब 50-60 किलोमीटर आगे हम लोग आ चुके थे और अचानक मेरा ट्रक झटका देने लगा। मैं हड़बड़ा करके देखा क्योंकि ट्रक आगे निकलती जा रही थी और मेरा ट्रक पीछे रह गया था। मैं दोबारा ट्रक बंद करके दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश किया तो स्टार्ट ही नहीं हो पाया। मैं बहुत कोशिश किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या करें? ट्रक तो सारी पांचों के पांचों आगे निकल गई थी। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं था या पता नहीं किस रीज़न से वो रुके नहीं और लगातार वो आगे निकल चुके थे। अब मैं उस सुनसान सड़क पर कि जो दोनों साइड में जंगल सा था और बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और हम दोनों फंसे हुए थे ट्रक के साथ में। गोपाल तो बिल्कुल नया लड़का था। मैं उसको बोला कि तुम टॉर्च दिखाओ और मैं इंजन चेक करता हूँ क्या दिक्कत है। और मैं इंजन का बोनट खोल करके देखने लगा था, लेकिन मुझे कोई उसमें फॉल्ट नज़र नहीं आया। जितना मुझे जानकारी थी उसके हिसाब से इंजन ठीक था। फिर क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा था और अचानक गोपाल बोला, उस्ताद देखना सामने एक औरत खड़ी है और मेरे को इशारा करके बुला रही है। यानी पागल है, इतनी रात में कहीं औरत नज़र आती है। मैं इंजन में झुके झुके बोला हाँ उस्ताद, वो तो मुस्कुरा रही है, बाहर खड़ी है ट्रक के आगे और बुला भी रही है मेरे को। यानी पगला है हो गया क्या तू? सपना देख रहा है कि हंसी मजाक उसमें हमारी चलती रहती थी। तो मैं कई बार उससे मजाक में बोलता रहता था और वो बुरा नहीं मानता था। मैंने सही में देखा, इंजन से अपना बोनट से सर निकाला और देखा तो सामने औरत खड़ी थी, सुंदर सी। मेरा माथा ठनक गया। मैंने सुन रखा था कई ड्राइवरों से कि कभी कभी इस रोड पर कोई औरत नज़र आती है जो कि चुड़ैल है और वो कम उम्र को लड़कों को अपना शिकार बनाती है। मैं एक तरह से दहल गया था। नहीं कि गोपाल तो इधर बीच में बैठ, क्योंकि वो गोपाल को ही बुला रही थी। गोपाल ने 2 बार मेरे को बोला था। अब मैं समझ गया कि हो ना हो ये वही चुड़ैल है। अब मेरे तो सही बताएं मेरे पसीने छूट चुके थे डर के मारे, लेकिन गोपाल को कुछ मालूम नहीं था। वो बोला, क्या हुआ उस्ताद, कौन है ये औरत? जाके इसको पूछूं क्या? यानी कि खबरदार ट्रक से उतरने का तो नाम मत लेना। अब बीच में बैठा रहा इंजन के पास में।
और मैं उसकी तरफ देख रहा था। वो औरत लगातार गोपाल की तरह निगाह किए हुई थी और मुस्कुरा रही थी और उसको इशारा कर रही थी। वो औरत अब धीरे धीरे गुस्सा होने लगी थी और अपने जगह पर वो गोल गोल घूम रही थी और कुछ बोले जा रही थी और गोपाल की तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ गया कि शायद वही है ये, इसमें कोई अब शक स्वभाव वाली बात नहीं है, ये आम औरत नहीं है, ये वही चुड़ैल है जो मैंने सुन रखा है। और मैं बिल्कुल गोपाल के पास में बैठा हुआ था और हमारे डैशबोर्ड पर हनुमान जी का मूर्ति लगा हुआ था और साथ में एक छोटा सा हनुमान जी का झंडा लगा हुआ था एक छोटे से पाइप में। हम पूजा करते थे हनुमान जी के, हम भक्त थे और मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास था कि हम लोग के साथ में कुछ अहित नहीं होने देंगे। लेकिन वो औरत तो अपना रूप बदलने लगी थी। कितनी सुंदर औरत थी और देखते ही देखते एक बदसूरत औरत में तब्दील हो गई थी और चीखना चिल्लाहट शुरू कर दिया था। गुस्से में एकदम गोल गोल घूम रही थी और फिर वो हमारे खिड़की के साइड में जिधर गोपाल बैठा हुआ था उसी साइड में आकर के और वो खिड़की को खोलने लगी कि गोपाल को बाहर खींच सके। मैं समझ गया था कि ये गोपाल को खींच करके ले जाना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा अपने जीते जी। मैं अपने मन में ठान चुका था, चाहे कुछ भी हो। मैं डांट दिया, भाग जाओ यहाँ से। लेकिन मेरे डांटने का असर उस पर कुछ नहीं हुआ और उल्टा वो ज़्यादा क्रोधित हो चुकी थी और वो ऐसा लगा कि एक बार खिड़की टूट करके नीचे गिर जाएगी। कब्जा उसका जो था अंदर वाला वो बहुत पतला था और बार बार उसको खींच रही थी और मुझे लग रहा था कि 2-4 झटके में ये कुंडी ज़रूर टूट जाएगा। अब क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। डर तो इतना लगा हुआ था कि पूरा बदन कांप रहा था। सिर्फ सही था तो गोपाल को अभी ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इतना पता था कि वो चुड़ैल है, लेकिन वो क्या करने वाली थी गोपाल के साथ में उसको कुछ मालूम नहीं था। मुझे इस चीज़ का पता था। गोपाल शांत बैठा हुआ था लेकिन अंदर से शायद डरा हुआ था। गोपाल एकदम कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस उसकी निगाहें उस चुड़ैल पर जमी हुई थी और चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। शायद वो सदमे में था देख करके चुड़ैल को। और वो चुड़ैल बार बार खिड़की को खोलने की कोशिश कर रही थी। अब मैं एक ही उपाय मेरे को सूझा कि बजरंग बली के जो झंडा है लगा हुआ है मूर्ति के पास में, छोटा सा झंडा, अब मैं वो निकाल लिया था और उसी खिड़की के पास में मैं जा कर के बैठ गया था। और मेरे पास में वही एक अचूक दवा था उस चुड़ैल का कि जैसे ही चुड़ैल अंदर आएगी और उस झंडा को उस पर मैं टच करूँगा, फिर देखते हैं बजरंग बली क्या कर सकते हैं। मुझे अपनी बजरंग बली पर बहुत श्रद्धा था और वैसे ही हुआ। जैसे ही वो कुंडी टूटा और चुड़ैल ने हाथ बढ़ा दिया था, वो समझी कि मैं गोपाल बैठा हुआ है, लेकिन मैं उस जगह पर मैं बैठा था और उसके हाथ पर मैंने वो झंडे को टच कर दिया। टच क्या करना था, वो तो जैसे बिजली का करंट लगा हो और तड़कती हुई बाहर अपना हाथ खींच लिया था और पूरा गोल गोल घूमने लगी थी। एक तरह वो धुएं के शक्ल में आ चुकी थी और जैसे लग रहा था कि आंधी हो, गुबार हो, वैसी वो बन चुकी थी और ट्रक के आगे पीछे गोल गोल धुएं की शक्ल में घूम रही थी। शायद वो झंडे का हनुमान जी का असर था। और फिर वो धुआं एकदम शांत हो चुका था और फिर वही चुड़ैल मुझे नज़र आई, लेकिन अब दूर खड़ी थी, पास नहीं आ रही थी ट्रक के, और पीछे हटने लगी। अब पीछे हट करके और अपने हाथ आसमान के साइड में किए, आज जैसे कोई चीज़ हमारे ट्रक के साइड में उछाला हो।
ऐसे किया और मैं आवाज़ सुना कि ट्रक पर जैसे कोई चीज़ बरस रहा हो। ठक 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 की आवाज़ होने लगी थी और कई चीज़ें तो नीचे गिरी। मैं देखा तो दहल चुका था। वो तो छोटे छोटे हड्डियों के टुकड़े थे जो आसमान से बरस रहे थे और ऐसे लग रहा था कि बस हड्डियों की बरसात हो रही हो। टपाटप ऐसे ट्रक पर गिर रहे थे। मैं सन्न सा हम दोनों रह गए थे। मैं तो बहुत डरा हुआ था और गोपाल तो बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो एकदम खामोश हो चुका था। कुछ भी आवाज़ उसके मुंह से नहीं निकल पा रही थी। अब हम हनुमान जी को ही याद कर रहे थे कि हे भगवान, अब इस हड्डियों की बरसात से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो, आप ही हमारा सहारा हो। और ऐसी ही कुछ बरसात चलती रही कुछ देर तक और अचानक हमें ट्रकों का एक झुंड दिखाई पड़ा। तेज तेज ट्रकों की आवाज़ ही आ रही थी और ट्रक ही थे, एक नहीं थे। शायद कोई लग रहा था कोई दूसरा कैनवाई उधर से आ रहा है और तेज रोशनी हेडलाइट की नज़र आ रही थी और थोड़ी ही देर में वो ट्रक नज़र आने लगे थे और ट्रक की आवाज़ सुनकर के वो हड्डियों का बरसात तो रुक चुका था और वो चुड़ैल भी अब नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन हमें तो अब मदद की ज़रूरत थी कि हम इस सुनसान जगह पर अकेले में कैसे रहेंगे रात को। हमें ट्रक को रुकवाना था और उनसे हमें मदद लेनी थी। गोपाल तो चुपचाप ट्रक के अंदर ही बैठा होता, सदमे में था अभी भी। लेकिन मैं अब नीचे उतर लिया था और वो हनुमान जी का झंडा मेरे पास ही था और मैं रोड पर आ गया था जहाँ से ट्रकें वो गुजरने वाली थी और मैं हाथ खड़ा कर दिया था। वो ट्रक रुक गया। एक ट्रक रुका तो उसके पीछे 9 ट्रक थे, सब रुक चुके थे। ड्राइवर को मैंने जाकर अपनी हालात की सब कुछ बताया। वो सुनकर के आश्चर्य में रह गया और सभी 9 ट्रकों का ड्राइवर उतर चुके थे और हमारे पास में आ चुके थे। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? एक ड्राइवर तो हमारा जाना पहचाना था। मैंने सारी कहानी बताई कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग के साथ में हुआ। हमारा कैनवाई था और हम उस कैनवाई से पिछड़ गए थे, हमारा ट्रक ख़राब हो गया है। आप लोग कुछ मदद करो, नहीं तो रात में हम लोग बच नहीं पाएंगे यहाँ पर। वो ड्राइवर भी हैरान थे और मैंने बताया तो बोले चलो ज़रा देखते हैं ट्रक के पास में हड्डियों कहाँ गिरा हुआ है। और वाकई जब हम वहाँ पहुँचे तो एक भी हड्डी हमें नज़र नहीं आई थी। एक असिस्टेंट तो ट्रक के ऊपर भी चढ़ के देख लिया था, ऊपर भी कोई हड्डी का नाम नहीं था। शायद वो भ्रम जाल था उस चुड़ैल का, हमें डराने के लिए। और फिर एक ड्राइवर ने हमारा ट्रक स्टार्ट कर दिया था। एक झटके में स्टार्ट हो गया था हमारा गाड़ी। बोला लो जी, आपका गाड़ी भी स्टार्ट हो चुका है, अब चलो हमारे कैनवाई में आगे चलो तुम। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों के कारण हम दोनों की जान बची है। और मैं उस कैनवाई का हिस्सा बन गया था और सबसे पहला नंबर हमारा ही ट्रक चल रहा था। इस घटना को तो बहुत साल गुजर चुके हैं, अब तो मैं ड्राइवरी लाइन छोड़ भी चुका हूँ, लेकिन ये घटना याद आते ही मैं दहल जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी रमेश जी की कहानी। अगर आपके पास भी कोई अपनी स्टोरी है, इस तरह की कोई घटना है आप बीती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। मैं आपकी कहानी को ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल, दूसरा जो चैनल है हाईवे 33 पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी हर दिन अपलोड हो रही है, सुनकर के बहुत मज़ा आएगा आपको। तो दोस्तों, फिर हम कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।